Hello students, in last video of physics we study about refraction of light. Okay, refraction of light. Why does refraction happen? Okay, we studied the most important property of light is that light travel in a straight line until it travel in same medium. Okay, जब तक कि एक ही मीडियम में चलती रहती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है. व्हेन द मीडियम विल बी चेंज्ड देन इट विल बी बेंट. ओके, बेंट हो जाती है और फिर से स्ट्रेट पाथ फॉलो करने लगती है. ओके, बेंट क्यों होती है? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है. ओके, व्हाट इज मीडियम? मीडियम हमने टू टाइप्स के पढ़े थे, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ओके, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. ऑप्टिकल रेयर मीडियम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल लेस होते हैं यानी डेंसिटी कम होती है. ऑप्टिकल डेंसर मीडियम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर होते हैं यानी डेंसिटी ज़्यादा होती है. ओके, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने स्टडी की थी. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम one medium to another obliquely is called refraction of light. obliquely का मीन्स कि हम लाइट को फॉल कराएंगे कुछ एंगल बनाते हुए, सरफेस से कुछ एंगल बनाते हुए. इट इज़ कॉल्ड ऑब्लिक्यूली. ओके, अगर हम सीधी बिना ऑब्लिक्यूली यानी सीधी 90 डिग्री पर नॉर्मली फॉल करें तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ना ही लाइट बेंट होगी. ओके, अब लाइट बेंट होती है जब हम उसको वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल कराते हैं. ओके, बेंट होती है कहाँ, किस डायरेक्शन में बेंट होगी हमने पढ़ा था. फर्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम यानी एयर, डेंसर मीडियम यानी वाटर या ग्लास. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी. इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, लुक हियर, एयर यानी रेयर मीडियम, ग्लास यानी डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो बेंट कहाँ बेंट होगी? ये बेंट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. देखिए नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट हुई, नहीं तो इसको स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए था. ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, एंड सेकेंड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर. ओके, डेंसर से रेयर में यानी ग्लास से एयर में ट्रेवल करेगी. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, ये आपको याद रखना है, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी. देखिए ये ग्लास में ट्रेवल कर रही है यानी डेंसर मीडियम में, अभी निकल कर आई रेयर मीडियम में. ओके, तो ये नॉर्मल से देखिए दूर हटने लगी, नहीं तो इसको यहाँ आना चाहिए था. ओके, सो नेक्स्ट हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट लॉज तो सेम वही होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर ऑल लाई इन सेम प्लेन. एंड नेक्स्ट लॉ इज, सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. मैथमेटिकल इसका फार्मूला ये है. ओके, जो हमने यहाँ पर लैंग्वेज में बताया वही मैथमेटिकल, यानी रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ओके, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी से हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, अभी हम आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काय को बोलते हैं. कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं हम कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर. ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ओके, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम is called refractive index. Okay, it is represented by n. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो हम यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं. ओके, जैसे अभी हमने डिफाइन की, फिर से इसको डिफाइन करेंगे अभी आगे. ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कई वे से हम डिफाइन करेंगे. ओके, अभी आगे करते हैं. फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था लिटरल डिस्प्लेसमेंट. लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लिटरल डिस्प्लेसमेंट होता है
डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल रे मीन्स अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ओरिजिनल रे सीधी यहाँ आती। ओके, ग्लास स्लैब की वजह से इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, इसको बोलेंगे लिटरल डिस्प्लेसमेंट। लिटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने बताई थी, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लिटरल डिस्प्लेसमेंट। लिटरल डिस्प्लेसमेंट यानी अगर हम किसी ग्लास स्लैब्स के दूसरी साइड से अपनी फिंगर ऑब्जर्व करें तो हमें थोड़ी सी शिफ्ट हुई भी दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिंगर थोड़ी शिफ्ट हुई भी दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज लिटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल स्टडी more about refraction. Okay, more about refraction, effect of refraction of light in our daily life। हमारी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि a pencil held obliquely and partly immersed in water appears to be bent at the वाटर सरफेस। ओके, पेंसिल अगर हम किसी ग्लास में वाटर हो, ग्लास टम्बलर, उसमें वाटर हो, उसमें हम पेंसिल को ऑब्लिक्यूली इमर्ज्ड कर दें तो हमें बेंट हुई भी दिखाई देती है। ओके, फॉर एग्जांपल हियर इज इट, ये पेंसिल आपको बेंट हुई भी दिखाई दे रही है। ये ग्लास टम्बलर में है, ग्लास टम्बलर में वाटर फिल है। ओके, इसको एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों दिखाई देती है ऐसी। ओके, सेकंड इज a pool of water appears to be less deep than it actually is। वाटर का पूल अगर हम टॉप व्यू से देखें वाटर के पूल को या किसी बकेट में ही देखें जो वाटर से फिल है तो हमें उसकी जो बॉटम होती है या स्विमिंग पूल का जो फ्लोर होता है, नीचे बॉटम होता है, वो हमें रेस्ड दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। ओके, उसका भी हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि एग्जाम्पल ये, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये ऊपर उसका एक्चुअली फ्लोर है यानी बॉटम है, लेकिन वो हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ओ की प्लेस पर हमें वो आई पर दिखाई दे रही है। लुक हियर, ये आई पर दिखाई दे रही है यानी थोड़ा उसकी बॉटम हमें रेज्ड दिखाई दे रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा क्वेश्चन है, आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, थैंक यू। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised। ओके, appears to be raised। वाटर में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखें तो वो हमें रेज्ड दिखाई देता है। अब कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं मेरे पास, मैं आपको इस तरह से इसको दिखा सकता हूँ। ओके, हियर इज एच, आई हैव अ ग्लास टम्बलर विद वाटर। ओके, we put this glass tumbler on one of H। ओके, लेटर H, दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम साइज के हैं। ओके, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए कि जो H है जो ग्लास टम्बलर के नीचे है ये रेज्ड दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ये रेज्ड दिखाई दे रहा है। यही पूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ओके, तो ये रेज्ड दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप ग्लास स्लेब अगर वर्ड्स पर रखते हो, लेटर्स पर रखते हो, तो वो लेटर्स आपको उभरे हुए यानी रेज्ड दिखाई देते हैं। ओके, अगर इसी में हम पेंसिल डिप करें तो ये पेंसिल भी हमें
बेंट दिखाई देगी, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। लुक हियर, इट्स बेंट, ओके, इट्स बेंट फ्रॉम हियर। यहाँ से ये बेंट दिखाई दे रही है, ओके। ये एक्यूरेट ग्लास टम्बलर नहीं है, इसमें कुछ डिज़ाइन बना है और ये थोड़ा कर्व है, ओके, इसलिए पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ओके। ये दिखाई दे रही है बेंट हुई हुई, ओके। और एक इफेक्ट और है कि अगर वाटर में हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर दें, जैसे लेमन या कोई भी और चीज़, तो वो बिगर दिखाई देता है, ओके। उसका भी एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए जो पेन है ये बिगर दिखाई दे रहा है, ओके। वाटर में डिप कर रहे हैं तो बिगर दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये कि अगर हम इस पेन को नॉर्मली प्लेस्ड करें वाटर में, ओके, तो कोई बेंडिंग नहीं होगी, देयर इज नो बेंडिंग, नो रिफ्रैक्शन, ना तो बेंडिंग ना रिफ्रैक्शन, ओके। हैव यू गॉट? Now let us try to explain how does it appears to be bent, ओके। ये बेंट क्यों दिखाई दे रही है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डायग्राम से, हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं तो रेज ऑब्जेक्ट से हमारी आई में एंटर करती है, हमारी आई से ऑब्जेक्ट में नहीं, ओके। तो ऑब्जेक्ट से ये रेज, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वाटर में, ओके। हम कहाँ से देख रहे हैं, एयर से, ओके। तो वाटर डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयरर मीडियम, ओके। डेंसर मीडियम से जब भी रेज रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से टुवर्ड्स द बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल कंसिडर करें इस पॉइंट पर जहाँ पर ये बेंड हो रही है, तो देखिए ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ओके। तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई, ओके। इसी तरह से यहाँ ये बेंड हो गई, लेकिन हमारी आईज जो हैं वो लाइट के स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं, लाइट को बिल्कुल सीधा देखती हैं, ओके। बेंड हुई भी लाइट नहीं देख पाती हैं हमारी आइज़, तो हमारी आइज़ इसको स्ट्रेट देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर के सरफेस से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ ये भी कह सकते हैं रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ओके। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे और ये दोनों रेस एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। तो ओ की इमेज हमें यहाँ आई पर दिखाई देगी, एपियर होगी, ओके। तो इस तरह से हमें लगेगा कि ये पेंसिल जो है वो बेंट हो गई है, ओके। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, अरे ऑफ लाइट ओ सी coming from point under the water O and it comes out in the air at point C, okay, it get refracted away from the normal, okay, normal क्या वे refract हो जाती है in the direction of CX की direction में and enter in our eyes. Similarly another ray OD get refracted, okay. Both refracted rays CX and dy produced backwards underwater, okay, backwards produce करें, meet at point I, तो दोनों एक पॉइंट I पर मीट करती हैं, ओके। पॉइंट I इज वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट O, पॉइंट I जो है वो पॉइंट O की वर्चुअल इमेज होगी, ओके। इन दिस वे द पेंसिल अपियर्स टू बी बेंट, ओके। इसको नोट कर लेना। इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ पूल ऑफ वाटर अपियर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली। मैंने अभी आपको एक पिक्चर में दिखाया, ठीक है। आप उसकी अगर स्क्रीनशॉट लें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ओके। Suppose here is a pool, okay, and this is the bottom of the pool.
this is a ray, and this is also another ray. ओके हम यहाँ से देख रहे हैं दिस इज अवर आई, सपोज दिस इज अवर आई, बॉटम से रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चली तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके सिमिलरली हियर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके लेकिन हमारी आई इस बेंडिंग रे को नहीं देख पाएगी, तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट कराएंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये ओ बॉटम था, तो ये बॉटम हमें यहाँ आई पर दिखाई देगा। ओके तो ये बॉटम हमें उसका फ्लोर जो है वो रेज्ड दिखाई दे रहा है, तो हमें लगेगा कि ये जो पूल है ये इतना एक्चुअली जितना डीप है उतना है नहीं। ओके हमें एपियर होगा लेकिन वो डीप ही होगा। ओके तो इसको आप एक्सप्लेन करना, लिखना भी इसके बारे में। ओके लेमन का भी एग्जांपल दिया था कि अगर हम ग्लास टम्बलर में लेमन डालें, जैसे अभी मैंने पेन आपको इमर्ज करके दिखाया था, तो वो हमें बिगर दिखाई देगा। ओके स्टार्स एपियर्स टू ट्विंकल ऑन क्लियर नाइट, क्लियर नाइट में स्टार ट्विंकलिंग करते हुए, डिपर करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ से डिफाइन कर चुके हैं अभी। लेट्स अगेन डिफाइन इट। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट sin I upon sin R for a ray of light passing from air into particular medium is called the refractive index of that medium. Okay, it is represented by n. इसको n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू sin I upon sin R. ओके नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस पर यानी एंगल पर, यानी कितना लाइट बेंट होगी उसकी बेस पर हमने इसको डिफाइन किया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट पर। ओके कि लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में सेम नहीं होती, चेंज होती रहती है, उसके बेस पर हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होगा तो इसको अच्छे से समझना है। ओके द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट into the speed of light into in a medium is called refractive index of that medium. Speed of light and refractive index. The ratio of speed of light in air to the speed of light in a medium is called refractive index of that medium. Okay यानी here is air, here is water और ग्लास, कुछ भी सपोज कर लें, मान लीजिए ग्लास है। ओके here is इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो एयर से ग्लास में रे पास हो रही है तो ये बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके इसकी स्पीड, इसको हम बोल सकते हैं मीडियम वन, मीडियम वन। ओके एंड हियर इज मीडियम टू। यहाँ पर लाइट की स्पीड एयर में v1 एंड हियर इज v2। ओके फिर इसको डिफाइन करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
एयर में स्पीड, लाइट की स्पीड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, और अदर मीडियम में वाटर हो या ग्लास हो उसमें लाइट की स्पीड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो उस मीडियम का, एयर का नहीं, इसका, अगर यहाँ वाटर होगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा, और ग्लास होगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके, एयर में स्पीड की लाइट का रेशियो और अदर मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उस मीडियम का। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके, जो भी मीडियम हो यहाँ। ओके, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मीडियम 1 एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एन से। ओके, यहाँ है मीडियम 1, यहाँ मीडियम 2। ओके, हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो मीडियम 2 यहाँ लिखेंगे, मीडियम 1 यहाँ। ओके, 1 एंड 2 इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमने रिप्रेजेंट किया है v1 से, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल में, v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है, ग्लास, हमने उसको सेकंड मीडियम सपोज किया है, तो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, बिल्कुल सेम यही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर में यानी वन मीडियम और ग्लास में यानी सेकेंड मीडियम। इसको ऐसे भी हम शो करते हैं, अगर मीडियम 1 हमारा एयर है तो 1 की प्लेस पर हम ए यूज़ कर सकते हैं। ओके, एन एंड 2 की प्लेस पर मीडियम हमारा ग्लास है तो इसको जी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ v1 अपॉन v2 या v1 की प्लेस पर va यूज़ कर सकते हैं, va, क्योंकि इसको va का मीन सफिक्स में a है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, vg से शो कर सकते हैं। ओके, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको ध्यान से लिख लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर यहाँ पर मीडियम ग्लास है तो हम इसको एन से शो कर सकते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन हो और ये डेफिनेशन बनी। ओके, डेफिनेशन आप कोई सी भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, डेफिनेशन तो वही रहेगी, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तो हम डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जब रे एयर से नहीं चलकर, एयर और वैक्यूम से नहीं चलकर किन्हीं दो मीडियम में किन्हीं दो मीडियम में चलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर है और यहाँ ग्लास है, अगर वाटर से ग्लास में चलती है तो हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, रिमेंबर इट, एयर को छोड़कर, एयर को यहाँ इग्नोर करेंगे, अगर वाटर से ग्लास में चलती है या ग्लास से वाटर में चलती है, ओके, तो हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, डेफिनेशन देख लिए, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर। ओके, यानी एयर और वैक्यूम से नहीं चले लाइट, ना एयर और वैक्यूम में जाए। ओके, दोनों मीडियम हमारे वाटर या गिलास या वाटर या अदर होने चाहिए, एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ओके, तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, then the value of refractive index is called relative refractive index, relative refractive index. Okay,
व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। रिमेंबर इट, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लाइट हमेशा वैक्यूम से पास कराएंगे, वैक्यूम से या एयर से भी कह सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम से पास कराएंगे किसी अदर मीडियम में वैक्यूम से एयर में, वैक्यूम से वाटर में, वैक्यूम से ग्लास में, या वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में। लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करनी चाहिए। ओके, लाइट वैक्यूम से ही ट्रेवल करनी चाहिए, यानी ऊपर वैक्यूम ही होना चाहिए, न्यूमरेटर में वैक्यूम ही होना चाहिए, कोई अदर मीडियम नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में अदर मीडियम कोई सा भी हो। ओके, तो इस तरह से जब डेफिनेशन बनेगी तो हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है इसकी, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम की प्लेस पर आ जाएगा वैक्यूम। ओके, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम। ओके, यानी वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में। When light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index. Okay, have you got? Okay, let's move towards more about refractive index. Okay, refractive index, जैसे अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया 1 and 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इन वन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ओके, इसको हम अगर टर्न करें तो 2 and 1। ओके, इसको भी टर्न करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम इक्वल टू, यानी हमें इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काय का मिली है, सेकंड मीडियम का मिल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का मिल रहा है, मीडियम 2 का डिफाइन हो रहा है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, इसको वैसे भी हम रट सकते हैं कि पहले 1 है तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, यहाँ दूसरे नंबर पर 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ओके, ये मान लीजिए 2 इक्वेशंस हो गई। इन दोनों को v1/v2, इसको भी v1/v2 बनाएंगे तो हम इसको टर्न कर सकते हैं, यानी दोनों साइड इसकी टर्न कर सकते हैं। इसको 1/2n1 लिख सकते हैं, इसको v1/v2 लिख सकते हैं। ओके, दोनों साइड टर्न कर सकते हैं हम, इसके रेसिप्रोकल कर सकते हैं दोनों साइड का। ओके, तो ये इक्वेशन 3 हम कह सकते हैं, ये इसी से बनकर आई है। ओके, अगर अब हम ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, इन दोनों को अगर हम इक्वल रखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वल रखें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखें तो ये तो सेम में कट जाएगा। यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएंगे, 1 and 2 इक्वल टू 1/2n1। ओके, यहाँ से देखिए हमें क्या मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं अगर मीडियम चेंज हो जाए। ओके, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, लिसन केयरफुली, इसको देखिए डिफाइन करेंगे।
This means that the refractive index for light going from medium 1 from medium 1 to medium 2, okay, medium 1 from medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index for light going from medium 2 to medium 1, ओके, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर मीडियम 1 जो है हमारा एयर है तो ये हो जाएगा ANG, ओके, 1 अपॉन, और मीडियम 2 ग्लास है तो यहाँ देखिए मीडियम 2 पहला आ गया तो G यहाँ आ जाएगा, और मीडियम 1 एयर हमने लिया था यहाँ, तो ये एक फार्मूला बन गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर डूइंग न्यूमेरिकल। ANG इक्वल टू 1 अपॉन GN है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी इसको फिर से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि दिस मीन्स, यानी इसका मीन्स क्या हुआ, दिस मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ट्रेवल कर रही है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल, देखिए रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2, ओके, मीडियम 2 टू मीडियम 1, ओके। तो ये एक फार्मूला बना, ये फार्मूला बना, और एक फार्मूला n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये बना, ओके। और एक फॉर्मूला हमारा बनेगा फॉर एग्जांपल ANG का मीन्स है, जैसे 1 and 2 का मीन्स है, 1 and 2 का मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ओके। तो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड का क्या है, ग्लास का, ओके, क्योंकि जो यहाँ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ही बनता है, मीडियम 2 का बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ मीडियम 2, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर हमें गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ANG से, ओके, ANG से। अगर हमें गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हम उसको ANW लिख सकते हैं, ओके। एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसका, एंड अदर फॉर्मूला इज WNG का मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ओके। इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ANG डिवाइडेड बाई ANW, ओके, ANG डिवाइड बाई ANW, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही रिलेशन हो गया आपस में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ओके। रिमेंबर दिस फॉर्मूला 1, 2 and 3. In next video we will solve numerical, okay। इसके न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में, ओके। इफ़ यू गॉट दिस वीडियो, ओके, अगर आपकी समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। थैंक यू।